इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, जिसकी तौफीक से रात के इस पहर इस मस्जिद में हम जमा हैं और यहाँ जमा होने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करना है। किसी सियासी पार्टी की हमायत में जमा नहीं हुए, किसी दावते वलीमा में हाज़िर नहीं हुए, बल्कि तमाम हाज़िर होने वालों का एक मकसद है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाह मुआफ़ कर दे और हम पे राज़ी हो जाए। और यकीनन ये अजीम मकसद है जिसके लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। खुश नसीब हैं वो लोग जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तौफीक दी है, जो अपनी नींद कुर्बान करके, अपनी मसरूफियात और मशागिल कुर्बान करके अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए इस मस्जिद में मौजूद हैं। ताक रात है और ताक रातों में से कोई ना कोई ऐसी रात है जो शब कदर होगी। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, उनका सारा ध्यान, सारी तवज्जो आखिरत पे रहती थी, दीन पे रहती थी। दीन के बारे में गुफ्तगू करते, दीन के बारे में सवाल करते, दीन के बारे में मालूमात लेते। दीन का उन्हें हद दर्जे शौक था, यही उनका पसंदीदा मौजू था। तो इमाम तिर्मिज़ी वगैरह रवायत करते हैं कि उम्मुल मुमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर मैं शब कदर पा लूं तो उस रात मैं क्या दुआ पढ़ूं, मैं अल्लाह से क्या मांगूं, मैं अल्लाह से क्या सवाल करूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम ये अल्फाज कहना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। मुख्तसर सी दुआ है और इसे शब कदर के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने पसंद फरमाया है। क्या माना मफहूम है इस दुआ का? अल्लाहुम्मा, किसको मुखातब किया गया है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, ऐ अल्लाह, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि तू अफ़ुव्वुन है। और अफ़ुव अल्लाह के नामों में से एक नाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करने का बेहतरीन तरीका यह है कि अल्लाह ताला से मांगते हुए अल्लाह ताला को अल्लाह के नामों का वास्ता दिया जाए, वसीला दिया जाए, बजाय इसके कि आप वसीले के तौर पे किसी पीर साहब का नाम लें, किसी बुजुर्ग का नाम लें,
जो कुरान और हदीस से साबित ही नहीं है, इसकी बजाय अल्लाह ताला को अल्लाह के नामों का वास्ता दें। और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की दी गई तालीमात के आइन मुताबिक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। अल्लाह के प्यारे प्यारे नाम हैं। जब अल्लाह से दुआ करनी हो, अल्लाह से किसी चीज का सवाल करना हो, तो अल्लाह ताला को अल्लाह के नामों का वास्ता दिया करो। आप अल्लाह ताला से शिफा चाहते हैं अपने लिए, बेगम के लिए, बेटे के लिए, तो क्या कहेंगे? या अल्लाह तू शाफी है, मुझे शिफा दे। जब आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत के मोहताज हैं, तो आप कहेंगे या अल्लाह तेरा नाम है रहमान और रहीम, तो रहमत करने वाला है और मैं तेरी रहमत का मोहताज हूं, या अल्लाह मेरे ऊपर रहमत फरमा। जब आप अल्लाह से तौबा करना चाहते हो, तो आप अल्लाह ताला को वास्ता देंगे अल्लाह के नाम। इससे पता चलता है कि बस आप इस वक्त बैठे ही हैं, बस बाकी आपके 12 बज चुके हैं। मैं तौबा का लफ्ज बोल रहा है तो तवाब कहें आप, कि जब आप अल्लाह से तौबा चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे? या अल्लाह तू तवाब है, तेरा नाम है तवाब, तौबा की तौफीक देने वाला, तौबा कबूल करने वाला। या अल्लाह मैं तुझे वास्ता देता हूं तेरे नाम तवाब का, मेरी तौबा कबूल फरमा। जब आप अल्लाह से मगफरत चाहते हैं तो आप कहेंगे या अल्लाह तेरा नाम है गफ्फार, तेरा नाम है गफूर, बहुत बख्शने वाला। या अल्लाह मैंने बड़े गुनाह किए हैं, बड़े पाप किए हैं, या अल्लाह आज सवाली बनकर हाजिर हुआ हूं, तुझे तेरे नाम गफ्फार का वास्ता देता हूं, गफूर का वास्ता देता हूं, मेरी मगफरत फरमा। आप अल्लाह ताला से रिज़्क चाहते हैं, आप अल्लाह को वास्ता देंगे अल्लाह के नाम रज़्ज़ाक का, राज़िक का, दोनों नाम हैं, रज़्ज़ाक का, राज़िक का। कहेंगे या अल्लाह तू बहुत रिज़्क देने वाला है, तेरा नाम है रज़्ज़ाक, मैं तुझे तेरे नाम रज़्ज़ाक का वास्ता देके सवाल करता हूं, मुझे रिज़्क दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मेहरबानी है, अल्लाह नेमतें भी देता है और मजीद नेमतें लेने का तरीका भी सिखाता है। अल्लाह बता रहा है कि तुमने मुझसे कैसे लेना है, मुझे कैसे मनाना है, मुझे कैसे राजी करना है। फरमाया वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। अल्लाह के प्यारे प्यारे नाम हैं, दुआ करते हुए अल्लाह को अल्लाह के नामों का वास्ता दिया करो। हमारे नबी अलैहिस्सलाम कहा करते थे या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। या अल्लाह तू हय्य है, अजल से अब तक जिंदगी वाला है, तेरी जिंदगी का ना कोई आगाज है ना कोई इख्तिताम है। हमारी जिंदगी तो या अल्लाह आर्जी है, हम तो फानी हैं, पहले नहीं थे, तूने जिंदगी दे दी, कल तू फौत कर लेगा, और जो जिंदगी हासिल है वो भी मुर्दों की तरह है, टेंशनों में मुब्तला हैं, अमराज में मुब्तला हैं, कभी कान में दर्द, कभी दांत में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी सर में दर्द। या अल्लाह कामिल जिंदगी तो तेरी है। या अल्लाह तू कय्यूम है, कायम है, मौजूद है, और तुझे अपने वजूद के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, हाजत नहीं है, और हम सब अपने वजूद के लिए, कायम रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए या अल्लाह तेरे मोहताज हैं। ये आसमान अगर तेरी तरफ से सहारा ना हो तो गिर पड़े, ये जमीन अगर तेरी तरफ से सहारा ना हो तो अपना वजूद बरकरार न रख सके। इन्नल्लाह युमसिकुस समावाति वल अर्द अन तज़ूला वला इन ज़ालता इन अमसकहुमा मिन अहदिम मिन बादी इन्नहु कान हलीमन गफूरा। अल्लाह ताला कहते हैं आसमानों को मैं थामे हुए हूं,
जमीन को मैं थामे हुए हूं, अगर मैं ना थामूं तो बताओ कौन इनको अपनी जगह पे बरकरार रख सकेगा? कोई भी नहीं। तो या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, या अल्लाह तुझसे फरियाद कर रहा हूं और फरियाद करते हुए तुझे वास्ता दे रहा हूं तेरी रहमत का। वसीला किसको बनाया? अल्लाह की सिफते रहमत को। ये दुआ के आदाब हैं, ये दुआ का तरीका है। कभी आप अल्लाह ताला के सामने अपनी मस्कीनी को रखते हैं, कहते हैं कि या अल्लाह अगर तूने मेरी ये दुआ कबूल ना की तो मैं गया, या अल्लाह मैं बड़े नुकसान में रहूंगा, बड़े खसारे में रहूंगा, घाटे में रहूंगा। आदम अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। या अल्लाह मैंने, मेरी वाइफ ने अपने ऊपर बड़ा जुल्म किया है, तूने इस शख्स के करीब जाने से मना किया था, लेकिन हम शैतान की बातों में आ गए, इब्लीस की कसमों में आ गए, वो हमें कसमें देता रहा। वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिन नासिहीन, कसमें दे देकर कहता रहा मैं तुम्हारा खैर खा हूं, तुम्हारा फायदा सोच रहा हूं, इस फल को चख लो, फरिश्ते बन जाओगे। क्या बन जाओगे? या हमेशा हमेशा के लिए जन्नती बन जाओगे। तो या अल्लाह हम उसकी बातों में आ गए, ज़लमना अनफुसना, हमने अपने ऊपर जुल्म किया है, मानते हैं या अल्लाह। अब मसला ये है, गलती तो हमसे हो गई, व इल्लम तगफिर लना व तरहमना, अगर तूने हमारी गलती मुआफ ना की, हम पे रहम ना किया, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो हम हमेशा खसारे में रहने वालों में से हो जाएंगे, घाटे में रहेंगे, नुकसान में रहेंगे। अपनी आजिज़ी का इजहार है, अपनी मस्कीनी का इजहार है, अल्लाह से दुआएं मनाने का यही तरीका है। कभी अल्लाह को अल्लाह के नामों का वास्ता दें, अल्लाह को अल्लाह की सिफात का वास्ता दें, और कभी अपनी मस्कीनी अल्लाह के सामने रखें, अपनी मोहताजगी अल्लाह के सामने रखें। यह तरीका हमने किन से सीखा? अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से सीखा। यह तरीका हमें नबी अलैहिस्सलाम सिखा रहे हैं इस दुआ में, जो दुआ आपने किसको सिखाई है? सईदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को, कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, ऐ अल्लाह तेरा नाम है अफ़ुव्वुन, बहुत मुआफ करने वाला। अल्लाह का यह नाम कुरान करीम में भी आया है। मिसाल के तौर पे एक मकाम आपके सामने रखूंगा, इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम क़ालू फ़ीमा कुन्तुम क़ालू कुन्ना मुस्तज़अफ़ीन फ़िल अर्द, कि जब जालिम लोगों पे मौत आती है, उन लोगों पे मौत आती है जो काफिर ममालिक में रहते हैं, ऐसे काफिर ममालिक में जहां दीन पे अमल करना मुमकिन नहीं है, जहां दीनो ईमान खतरे में है, अपना दीन भी खतरे में, अपना ईमान भी खतरे में, बच्चों का दीन भी खतरे में, बच्चों का ईमान भी खतरे में, ऐसे ममालिक में रहते हैं। जब उन पे मौत आती है तो फरिश्ते उनकी रूह कब्ज करते हुए कहते हैं फ़ीमा कुन्तुम, तुम्हारा क्या हाल था? क़ालू कुन्ना मुस्तज़अफ़ीन फ़िल अर्द, कहते हैं कि हम इस मुल्क में रहते हुए बड़े कमजोर थे, हमारे लिए मुमकिन नहीं था कि हम दीन पे सही मानों में अमल कर पाते, हमारे लिए मुमकिन नहीं था कि हम यहां से किसी मुसलमान मुल्क में मुंतकिल हो पाते। तो फरिश्ते आगे से कहते हैं अलम तकुन अर्दुल्लाहि वासिया, क्या अल्लाह की जमीन वसी नहीं थी? फतुहाजिरु फीहा, तुम्हें एक इस्लामी मुल्क में जाने का मौका नहीं मिला, दूसरे इस्लामी मुल्क में चले जाते, काफिर मुल्क में दीन पे अमल करने का सही मौका नहीं मिला, किसी इस्लामी मुल्क में शिफ्ट हो जाते, क्या अल्लाह की जमीन वसी नहीं थी? मेरे वो भाई, इन आयात को ध्यान से सुने। जो यूरोप जाने के ख्वाब देखते रहते हैं, या कम अज कम अपने बच्चों को ये ख्वाब दिखाते रहते हैं,
या बच्चों के मुतालबे पे बच्चों के लिए दुआएं करते रहते हैं कि या अल्लाह मेरे बेटे को वहां ले जा। मुझे तो मेरे एक रिश्तेदार ने एक दफा कहा था कि जापान जाने की उम्मीद पैदा हो चली है, दुआ कर दें। मैंने कहा या अल्लाह इस लड़के को जापान जाने से बचा ले, या अल्लाह इसको इसी इस्लामी मुल्क में रख। वो मेरी दुआ पे हैरान, मैं क्या कह रहा हूं, ये क्या दुआ कर रहे हैं भी। मैं तो वही दुआ करूंगा जो मैं अपने भाई के लिए बेहतर समझूंगा। मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि अपने भाई के दीन और ईमान को खतरे में डालूं। इन आयात को ध्यान से सुने कि मौत आती है, फरिश्ते मौत के वक्त पूछ रहे हैं कि तुम्हारी क्या हालत थी, तुम क्यों रहते रहे काफिर मुल्क में जहां दीन पे अमल करना मुमकिन नहीं था, जहां तुम्हारी औलाद का दीन खतरे में था। फउलाइका मअवाहुम जहन्नम, कुरान के अल्फाज हैं। यही वो लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम में होगा। अगर आप किसी ऐसे काफिर मुल्क में रहते हैं जहां पे दीन पे अमल करना मुमकिन नहीं है, आपने दीन और ईमान को खतरे में डाले रखा है, हिजरत करने की कुर्बानी नहीं दी। सहाबा किराम ने तो कुर्बानी दी थी, मक्का जैसे मुकद्दस शहर को छोड़ा था दीन की खातिर, ईमान की खातिर, और मुंतकिल हुए थे कहां? मदीना। अल्लाह ताला फरमाते हैं इल्लल मुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजाल वल निसाई वल विल्दान, इस जुर्म से मुआफी उनको मिलेगी जो वाकई कमजोर थे, हिजरत करने की हिम्मत नहीं थी, रास्ता नहीं था, माल नहीं था, समझ नहीं आती थी जाएं तो कहां जाएं। वो औरतें, वो बच्चे, वो मर्द जो वाकई कमजोर थे, ला यस्ततीऊन हीलतन वला यहतदून सबीला, उनके पास कोई तदबीर नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था। फरमाया फउलाइका असल्लाहु अन याफू अन्हुम, ये वो लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह इनको माफ कर देगा। वकान अल्लाहु अफुवन गफूरा, अल्लाह बहुत माफ करने वाला है, बड़ी मग़फ़िरत करने वाला है। मुझे कौन से भाई बताएंगे कि ये हिजरत की बातें मैंने क्यों शुरू कर दी? मैं तो वो सईदा आयशा वाली हदीस बयान कर रहा था, मैं किधर निकल गया हूं? मौजू से बाहर तो नहीं निकल गया कहीं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये बच्चा ध्यान से सुन रहा है। वो कहता है कि आपने ये आयतें इसलिए पढ़ी हैं कि इन आयतों में अल्लाह का नाम आया है, कौन सा? अफुवन। और यहां पे एक और मामले की वजाहत हो जाए कि यहां पे दो नाम एक जैसे आ गए हैं कि वकान अल्लाहु अफुवन, अल्लाह अफूफ भी है, गफूर भी है, बहुत माफ करने वाला है, बड़ी मग़फ़िरत करने वाला है। दोनों में क्या फर्क है? ये सवाल है। सवाल यह है कि दोनों में क्या फर्क है? जी मेरे भाइयों, फर्क यह है, और यह फर्क तब पैदा होगा जब ये दोनों नाम एक साथ आएंगे। जब अलग अलग आएंगे तो फिर मग़फ़िरत के माने में अफुवन का माना भी आ जाता है, और अफुवन के माने में गफूर का माना भी आ जाता है। लेकिन जब एक साथ आ जाएं तो फिर ज़ाहिर है दोनों में फर्क होगा। अफुवन जो है ये अफवन से है, मुआफ कर देने से है, और गफूर और गफ्फार ये मग़फ़िरत से है। तो क्या फर्क है दोनों में? मग़फ़िरत का मतलब यह है कि गुनाहों को बख्श देना, पर्दा डाल देना। इसका मतलब यह है कि गुनाह उनका रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर क्या डाल दिया गया है? पर्दा। और अफ़्वन का माना, मुआफ कर देने का माना यह है कि मिटा दिए गए हैं। क्या कर दिए गए हैं? मिटा दिए गए हैं। वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबत अन इबादिही व याफ़ू अनिस सय्यिआत, वो बंदों की तौबा कबूल करता है, उनके गुनाहों को मिटा डालता है। तो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, अल्लाह तू बहुत माफ करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्वा, और मुआफ करने के अमल को तू
पसंद करता है। ये तो मुझे और आपको भी पैगाम मिल गया क्या कि अल्लाह बहुत मुआफ करने वाला है और वो पसंद करता है कि मुआफ किया जाए। तू भी मुआफ कर दे उसको जिसने तेरे ऊपर जुल्म किया है। अगर तू चाहता है कि अल्लाह का महबूब बन जाए, क्योंकि अल्लाह को पसंद है मुआफ करना, जब तू मुआफ करेगा तो अल्लाह ताला का महबूब बन जाएगा। तो हिब्बुल अफ़्वा, याद है वो सईदा आयशा वाला वाकया? सईदा आयशा पे तोहमत लगाई गई, कितनी बड़ी तोहमत लगाई गई थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितना अरसा परेशान रहे थे जी? तकरीबन 1 महीना। सिर्फ आप परेशान नहीं रहे, सईदा आयशा के वालिदैन भी परेशान रहे, सईदा आयशा भी परेशान रही। और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान नाज़िल किया और ऐलान कर दिया कि सईदा आयशा पाक हैं, उन पे गलत तोहमत लगाई गई है, तो जनाब अबू बकर सिद्दीक ने ऐलान किया कि तोहमत लगाने वालों में मेरा अपना रिश्तेदार भी शामिल है। क्या नाम था उसका भला? मिस्ताह। क्या नाम था? मिस्ताह, मिस्ताह बिन उसासा। तोहमत लगाने वालों में वो भी शामिल। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु उसकी मदद किया करते थे, फकीर था, घर में बुला के खाना खिलाया करते थे। तोहमत लगाने वालों में वो भी शामिल हो गया। हाँ जी, मेरी बेटी पे या आपकी बेटी पे तोहमत लगे और लगाने वाला अपना हो, जो मेरे घर आके खाता हो, जिसको फकीर समझ के मैं उसकी मदद करता हूं, तो कैसा सलूक करेंगे उसके साथ? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि आइंदा मैं इसके ऊपर अल्लाह की कसम कोई माल खर्च नहीं करूंगा। आखिर गुस्सा आता है। अबू बकर सिद्दीक भी इंसान थे, बशर थे। अल्लाह ने क्या ऐलान किया? अल्लाह ने कौन सी आयत नाज़िल की? वला यातली उलुल फज़ली मिनकुम वस्साअती अन युतू उलिल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह वल याफू वल यस्फहू अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम। तुम में से वो लोग जिनको अल्लाह ने माल दे रखा है, तुम में से वो लोग जिन पे अल्लाह का फजलो करम है, साहिबे हसीयत हैं, वो ये कसम उठाते हैं कि आइंदा हम फकीरों पे खर्च नहीं करेंगे, मस्कीनों पे खर्च नहीं करेंगे, मुहाजिरीन पे खर्च नहीं करेंगे। अला तुहिब्बूना, क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें मुआफ करे? अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, या अल्लाह मैं चाहता हूं तुम मुझे माफ कर दे। गवार है मिस्ता को मैंने माफ किया और आइंदा उसके ऊपर ऐसे ही खर्च करूंगा जैसे पहले खर्च किया करता था। मेरे घर में बैठ के ऐसे ही खाना खाएगा जैसे पहले खाया करता था। अल्लाह का महबूब बनने के लिए, अल्लाह की मग़फ़िरत को हासिल करने के लिए कुर्बानियां देना पड़ती हैं। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपके गुनाह माफ कर दे, आप भी अपनी आदत बनाएं लोगों को माफ कर देना, रिश्तेदारों को माफ कर देना। अपने दिल को साफ रखें। जो आपके दिल में कीना, बुग़्ज़ और अदावत मौजूद है किसी रिश्तेदार के बारे में, किसी पड़ोसी के बारे में, किसी दोस्त के बारे में, किसी महल्लादार के बारे में, उसको दिल से निकाल दें। लेकिन निकालें किसकी खातिर? अल्लाह की खातिर। अल्लाह की मोहब्बत को पाने के लिए, अल्लाह के मुआफी नामे को हासिल करने के लिए, अल्लाह से मग़फ़िरत का सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, अल्लाह बेशक तू मुआफ करने वाला है, बहुत मुआफ करने वाला है। तुहिब्बुल अफ़्वा, और मुआफ करने के अमल को तू पसंद करता है, तुझे इस अमल से मोहब्बत है। इस दुआ से एक तो पता चला कि अल्लाह के नामों में से एक नाम है कौन सा? अफ़ुव्वुन,
और दूसरा पता चला अल्लाह की एक सिफ्त का, कौन सी सिफ्त? तुहिब्बुल अफ़वा, अल्लाह मोहब्बत करता है कई कामों से। अल्लाह की सिफात में से एक सिफ्त क्या हुई कि अल्लाह मोहब्बत करता है। जी हां, अल्लाह कई लोगों से मोहब्बत करता है, अल्लाह कई दुआओं से मोहब्बत करता है, अल्लाह कई आमाल से मोहब्बत करता है, अल्लाह कई मकामात से मोहब्बत करता है, अल्लाह कई जमानों से मोहब्बत करता है। अल्लाह मोहब्बत करता है किन से? अदलो इंसाफ करने वालों से। व अक्सितु इन्नल्लाह, पढ़े यार, हाफिज़े कुरान बैठे हुए आप लोग। व अक्सितु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक्सितीन, अदलो इंसाफ किया करो क्योंकि अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है जो अदलो इंसाफ करने वाले हो। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन, कसरत से तौबा करते रहा करो, जो कसरत से तौबा करें अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। पाकीज़गी का, तहारत का एहतमाम किया करो, अपने जिस्म को पलीद चीजों से बचा कर रखो, अपने लिबास को पलीद चीजों से बचा कर रखो, पेशाब के कतलों से, पखाने से, इस किस्म की गंदी चीजों से बचा कर रखो, क्योंकि अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है जो पाकीज़ा बनकर रहें, पाक रहें। बड़ा अफसोस होता है उस वक्त जब अपने भाइयों से कहते हैं कि आओ भी नमाज के लिए चलें, कहते हैं मौलवी साहब क्या करें, कपड़े पाक नहीं है। बेहतरीन मानना है, मौलवी साहब का मुंह बंद हो जाएगा। मौलवी साहब का तो मुंह बंद हो गया, लेकिन जरा सोच तू अपने आप को किन की फहरिस्त में दाखिल कर रहा है। अल्लाह ताला को तो मोहब्बत उनसे है जो पलीद चीजों से दूर रहे। तू इस अंदाज से पेशाब क्यों करता है? तू हमेशा जल्दियों में क्यों होता है? उठ खड़ा होता है, पेशाब के कतरे गिर रहे हैं शलवार पे और जिस्म पे, रान पे और टांग पे, क्यों? और फख्र कर अपने इस दीन पे, फख्र कर अपने इस दीन पे जो पाकीज़ा दीन है, जो सफाई का, पाकीज़गी का हुक्म देता है, जो ये बताता है कि कब्र में ज्यादातर लोगों को अजाब होगा तो किसकी वजह से? पेशाब की वजह से, पेशाब की वजह से। इसका मतलब यह कि हमारा दीन पाकीज़ा दीन है। हमारा दीन, इस दीन का कलमा पढ़ने वालों को पाक देखना चाहता है। तहारत वालों को अल्लाह ताला पसंद करते हैं, तौबा करने वालों को अल्लाह पसंद करते हैं। तो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा, अल्लाह तू बहुत माफ करने वाला है, मुआफ करने को तू पसंद करता है। तो बता ये रहा था कि अल्लाह की सिफात में से एक सिफ्त क्या है? मोहब्बत करना। और अल्लाह को मोहब्बत है कई चीजों से, कई लोगों से, कई आमाल से। दो जुमले भी ऐसे हैं जो हबीब अतानी इलर रहमान, रहमान को दो जुमले बड़े प्यारे हैं, उनसे बड़ी मोहब्बत है। और दो जुमले ऐसे हैं कि खफीफ अतानी इलल लिसान, जबान से कहें तो बड़े हल्के हैं, कोई जोर नहीं लगता। क्या है जी? सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह के महबूब बने तो उन चीजों का एहतमाम करें जिन चीजों से अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। तो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा, अल्लाह तू बहुत मुआफ करने वाला है, मुआफ करने के अमल को तू पसंद करता है। फ़ाफ़ु अन्नी, इसलिए तू मुझे माफ कर दे। ये फा से पता चला, फा से कि पहले हमने अल्लाह को वास्ता दिया है अल्लाह के नाम अफुव का, और अल्लाह की मोहब्बत अफु का। अल्लाह मुआफी करने को जो पसंद करता है, मुआफ करने के अमल से जो मोहब्बत करता है, इस मोहब्बत का और अल्लाह के नाम अफुवन का वास्ता दे के हम कह रहे हैं या अल्लाह चूंकि तू अफुवन है, बहुत मुआफ करने वाला है, या अल्लाह चूंकि तू मुआफ करने के अमल से मोहब्बत करता है, इसलिए या अल्लाह मुझे मुआफ कर दे।
तो मेरे भाई इन ताक रातों में, इस आखिरी अशरे में ये दुआ करें और बार बार करें। आपको यह भी मालूम है कि हर दुआ क्या है? इबादत है। हर दुआ नेकी है। जो जो आप अल्लाह ताला से मांगते हैं, दुआएं करते हैं, यूं यूं आप अल्लाह ताला के करीब होते चले जाते हैं। तो इसलिए मेरे भाई कसरत से ये दुआ करें, दीगर दुआएं भी करें, लेकिन ये वो दुआ है जो खास तौर पे आपने बताई है इन अय्याम के लिए, इन रातों के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कसरत से ये दुआ और इससे ऐसी दीगर दुआएं करने की तौफीक नियात फरमाए। या अल्लाह हम सब के गुनाह मुआफ कर दे। या अल्लाह हम सबको मग़फ़िरत का सर्टिफिकेट दे दे। या अल्लाह हम सबको जहन्नम की आग से आज़ाद कर दे। या अल्लाह रमज़ान गुजरे तो इस हाल में गुजरे कि हम गुनाहों से पाक साफ हो चुके हों। या अल्लाह रमज़ान की बरकतें और रहमतें हमें बार बार समेटने की तौफीक नियात फरमा। या अल्लाह रमज़ान के महीने को अपने करीब होने का सबब और जरिया बना दे। या अल्लाह जो अहबाब ये मजालस सजाते हैं, ऐसी मजालस मुनाकिद करते हैं, या अल्लाह उनकी मेहनतें और काविशें कबूल फरमा। या अल्लाह मेरे वो भाई जो रात के इस पहर जाग रहे हैं तेरी मोहब्बत पाने के लिए, तुझसे गुनाह बख्शवाने के लिए, या अल्लाह इनके गुनाह मुआफ कर दे। या अल्लाह इन सबको अपने महबूब बंदों में शामिल फरमा ले। या अल्लाह इनकी परेशानियां और टेंशनें दूर कर दे। या अल्लाह इनकी औलाद में बरकतें डाल। या अल्लाह इनके रिज़्क़ में बरकतें डाल। या अल्लाह इनकी जिंदगी में बरकतें डाल। या अल्लाह इनके बच्चों को कुरान का हाफिज बना दे, दीन का आलम बना दे। या अल्लाह हमारे इस मुल्क पे रहम फरमा। या अल्लाह हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमा, दीन के लिहाज से भी, या अल्लाह दुनिया के लिहाज से भी। या अल्लाह हमें मौत देना तो इस हाल में देना कि तू हम पे राजी हो, हम तुझ पे राजी हो। वसल